नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है पीटीआई का, है ना, 2018 का पेपर फर्स्ट है और ये ग्रेड थर्ड है ना। परीक्षा का नाम एवं कोड शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 फर्स्ट पेपर है और एग्ज़ाम डेट है 30/9/18 ठीक है ना। तो पेपर फर्स्ट है यानी कि इसमें जीके है और जीके सब एग्ज़ामों में आती है, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, चाहे छोटे से छोटी पद की हो या बड़े से बड़ी की हो, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को, पीटीआई का पेपर है ना, पीटीआई ग्रेड थर्ड 2018 की भर्ती है ना। जब मेवाड़ की किस राजकुमारी को, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। ये तो कृष्ण कुमारी है, सब जानते हैं इसको तो, ठीक है ना। लेकिन वो ये भी पूछता है कि ये बताइए कृष्ण कुमारी का संबंध रहा है ना मेवाड़। जब ये जो घटना है ना कृष्ण कुमारी की, ये कलंक है एक तरह से मेवाड़ पे, उसके गौरवशाली इतिहास पर। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 की बात है आमिर खान पिंडारी की सलाह पर, आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया, कृष्णा कुमारी। फिर जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। दो में भी सही है, विद्याधर भट्टाचार्य। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है, ये अलग दिया है यार क्वेश्चन। टामक, वाद्य यंत्र टामक, ये बताइए टामक क्या है, ये वाद्य यंत्र है, का संबंध किस क्षेत्र से है। जब टमक जब नहीं आता, आता तो है नहीं, एक है। जब इसमें क्या करें, टामक मेवात करते हैं, 3 में, ये सही है, सही है भाई। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है ना मेवात से, मेवात से। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान को किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई। किसकी बात कर रहा है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष समय पूछ रहा है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई। जब जलालुद्दीन की पूछी है न कि अलाउद्दीन की, अगर अलाउद्दीन की पूछता ना तो अपन इसमें कर देते क्या, 1301 कर देते, है ना। लेकिन ये वो पूछा है, तब इसमें 1252 कर दें क्या, या फिर 1299। देखते हैं क्या है, 1290 है यार, 1290 है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन के बाद में फिर सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह घटना है 1299, वह घटना या फिर 1301 है ना, 1301 जब 1290 है, दोनों को ले लेते हैं। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध है। चले से ले लेते हैं ना, वाद्य यंत्र टामक का संबंध है मेवात से, और ये 1290 की बात है, ये 1290 की बात है जलालुद्दीन खिलजी की। फिर 5, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। धौलागढ़, धौलागढ़ अलवर, 5 में सही है यार। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, अलवर, है ना। धौलागढ़, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर। फिर किस गुर्जर पृथ्वी शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई, मेड़ता, किस गुर्जर पृथ्वी शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। ये नहीं आता, 6 में
6 में सी है, नागवट फर्स्ट। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागवट फर्स्ट है, नागवट फर्स्ट। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये अलवर है ना। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर है। और किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागवट फर्स्ट, नागवट फर्स्ट है, नागवट फर्स्ट। बताइए निम्न में से कौन गुर्जर प्रतिहार शासक है? बसराज फर्स्ट है, भोजराज फर्स्ट है, नागवट फर्स्ट है, देवपाल। देवपाल, नागवट, भोजराज, बसराज। जब नागवट है ना, नागवट। बिजोलिया शिलालेख में किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश? सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर है ना। 2 बार देख ले भाई। मेवाड़ के है ना राजकुमारी 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिएगा। किसको? कृष्ण कुमारी को। मेवाड़ की किस राजकुमारी को ना? कृष्ण कुमारी 1810। जयपुर नगर की स्थापना के समय विद्याधर भट्टाचार्य। और टामक मेवात। और ये 1290 है, जलालुद्दीन खिलजी है ना, 1290। अब फिर धौलागढ़ देवी, ये अलवर है। और किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागवट फर्स्ट है ये, 6 में नागवट फर्स्ट। फिर बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, सोमेश्वर सही है, सोमेश्वर, सोमेश्वर। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचवाक प्राप्त हुई है? ये वह है, वैराट है, ये वैराट है। पंचमार्क, हाँ वैराट ही है, 8 में हाँ सही है, वैराट। पंचमार्क प्राप्त हुई है। पंचमार्क मतलब चांदी की मुद्रा, वैराट। 8 के बाद में 9। रूपाजी कृपाजी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? दूध बखारा, ये सीकर में हुआ था और सीकर से ही संबंधित है। नीमू चना, बिजोलिया, बेगू, दूध बखारा। रूपाजी कृपाजी। 9, 9, 9 गलत है यार, 9 में बेगू है। रूपाजी कृपाजी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? बेगू, बेगू। अब क्वेश्चन ये भी आया है, रूपाजी और कृपाजी कहाँ से संबंधित है ना? बेगू। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम देख ची ची खी है ना, ची और खी, खिजराबाद। 1303 में है ये। क्रम पूछेगा ना उसमें काम आएगा। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया गया था? कब किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303। सबसे पहले रणथंभौर है, 1301 है, 1301 है रणथंभौर। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़। जब ये खिजराबाद, ची ची ई की मात्रा है ना, तो खी में भी ये है खिजराबाद। और मोमिनाबाद किसका नाम रखा गया था? मोमिनाबाद, मोमिनाबाद जीत के किस दुर्ग का नाम किया गया था? 10 में डी है ना, खिजराबाद। फिर फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? शिवचंद्र भरतिया है। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। 11 में फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? 11 में डी है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया।
फाटका जंजाल, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। कटारगढ़ ये कुंभलगढ़ में है। दुर्गा कुंभलगढ़ राजसमंद में है। सही है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में किसका जन्म हुआ था? ये कटारगढ़ में सांगा का, कुंभा का, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ध्यान नहीं है यार, महाराणा सांगा का हुआ था शायद। कटारगढ़, कटारगढ़ किसमें? कुंभलगढ़ में है। पूछ लेगा वो, बताइए कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था? यहाँ पर कटारगढ़ है, ये तो आएगा, कुंभलगढ़ का है, लेकिन कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था? 12 के बाद में 13। बीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? ये जयपुर है। 13 सही है, जयपुर। बीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ की बात कर रहा है तो ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा। ये मन नहीं कर रहा यार, ये तो शायद नहीं है। चल कृष्णा कुमारी करते हैं, देखते हैं। कृष्णा कुमारी 14 में कहीं है। नारायण देवी वर्मा है, नारायण देवी वर्मा पहले का सही था ये अपना। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? नारायण देवी वर्मा। महादेवी वर्मा है ना, नहीं वो अलग है। नारायण देवी वर्मा के पति का नाम क्या था? ऐसे ही है, उसका भी वर्मा है लास्ट में ना। वो भी आंदोलनों से संबंधित थे, जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है ना। नारायण देवी वर्मा। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? ये शायद ये गधों का होगा। हाँ, ये गधों का ही है। 15 में हाँ, गधों का सही है। जरूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन थे, ये भी दे देगा वो। लूणियावास ग्राम पंचायत किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर गधों का मेला कहाँ लगता है ना? जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गधों का मेला। पेशवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? 16 में डी है, नाथद्वारा शैली। कोई दिक्कत नहीं है, पेशवाई है ना, नाथद्वारा। 16 के बाद में 17। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन। आ चुका है क्वेश्चन दूसरी एग्जाम में, गर्दन होना चाहिए इसमें 17 में। सही है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर? सिर मत कर देना भाई, चंपाकली आभूषण सुन के है ना, गर्दन है। फिर 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? कल्याणमल। 18 में नहीं, राय सिंह है। राय सिंह जो बीकानेर का था शासक। 1574 की बात है, चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह। यानी राजपूतों को राजपूतों से ही बढ़ाया गया है ना, राय सिंह। ये बीकानेर का शासक था, राय सिंह। फिर प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जब साहेबदीन है मेवाड़। प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से? मेवाड़ है ना, मेवाड़। प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से प्रसिद्ध संबंधित है? मेवाड़। मेवाड़ साहेबदीन की किस चित्र शैली से? साहेबदीन मेवाड़। सहजोबाई का गुरु कौन था?
राम नहीं, चरण, चरण 20 में चरणदास है ना, दोनों को लेते हैं इनको ना। देख 19 में तो है सी और 20 में है बी, यानी कि प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़। और सहजोबाई का गुरु कौन था? चरणदास, सहजोबाई चरणदास। फिर 21, राज्यपाल की अद्वितीय शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में बताई गई है। 213 या फिर 103 यार, 21 में क्वेश्चन बढ़िया है। 21 में सी है, 213 ही है। कुछ तो याद था भाई अपन को। ये राज्यपाल की अद्वितीय शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है 213, ठीक है ना, 213। राजस्थान लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, 8 होते हैं ये। एक तो अध्यक्ष हो गया और 7 सदस्य हो गया, 8 22। एक अध्यक्ष व, राजस्थान लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष व, हाँ वो कुल की नहीं पूछ रहा है, आई बात समझ में, वो कुल की नहीं पूछ रहा है। एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं, जब कुल हो गए 8, जब खालिस्तान में 7 भरना है अपन को, घुमा के दिया है। और इसमें है ये 213 है ना, 213 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? 213। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 1 2 3 अनुच्छेद 176। दोबारा देख ले, राजस्थान लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं, कुल 8 होते हैं ना। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर है ना, विशेष अभिभाषण से। जब 23 में ये है अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 है, अनुच्छेद 176। देखें ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लिया, देखें राज्यपाल के विशेष अभिभाषण है ना, अभिभाषण 176 176। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? अब ये समाप्त कर दिया भाई। 24 में सी, अनुच्छेद 333 333 25। पंचायतों से संबंधित संविधान 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित है। कितने विषय? 29 विषय या 28? 29 विषय, 25 सही है, 29 विषय। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। क्वेश्चन ये भी आता है, ये बताइए 11वीं अनुसूची संबंधित है ना पंचायतों से, 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों से है ना, नगरीय पंचायत 11वीं, नगरों से 12वीं। अब विषय कितने हैं? 29 25 में। राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जब ये है प्रकाश टाटिया। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रकाश टाटिया। ये चेंज हो गया अब है ना, प्रकाश टाटिया। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, सी 27 में। 28, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा, वह त्याग पत्र देते, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक ये आएगा इसमें 28 में, ठीक है ना।
यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो उस राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। फिर निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। राज्यपाल तथा राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की नहीं 35, जब सही तो बताना है ना, ये तो 35 है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं, एक ही कर रहा हूँ मैं इसमें, कौन सा होया 29, सही है एक यानी कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, 1, 5 और 7 पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। 157 राज्यपाल के पद के लिए 157 है ना। फिर राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। जब 68 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, यही है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, 30 ठीक है ना। 69 डिग्री 30 से पूर्वी आएगा, 78 डिग्री 17 पूर्वी, 69 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व, 69 30 78 17 पूर्वी। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है। दक्षिण राजस्थान श्लेष तथा वर्ण पता नहीं भाई। 31 में भी है बालरा। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है बालरा। 31 में भी ठीक है ना, बालरा। दक्षिण राजस्थान श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है बालरा। इसका पता नहीं है भाई अपन को, बालरा दक्षिण राजस्थान में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च इसका लेते हैं पहले ना। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है बालरा है, बातरा। बालरा तो अलग हो जाएगा फिर, वही बात है, वो तो बातरा है बालरा है ना। झूमिंग कृषि, झूमिंग देपा बालरा। 31 में बातरा बालरा है। 32 में ये डिलीट कर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? ऊर्जा, ग्रामीण विकास, कृषि व सिंचाई, उद्योग एवं खनिज। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। जब बता क्या है इसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता, जब ग्रामीण और शहरी है ना, साक्षरता बतानी है। जब ग्रामीण आ रहा है पहले तो ग्रामीण कम आएगा है ना, 64.45 कर लेते हैं, और नहीं 76.72 है सार्थकता है ना शहरों की, या पर 79 यही करते हैं है ना। देख ले 64 है या फिर 61 है, 79.68, ये तो 2 ही लग रहा है, एक तो ये 1 है या फिर ये डी है। 61.44 है या 79.68 है, चल डी करते हैं। 33 में ए है भाई, 33 में ए है ठीक है ना, ये है 61.44 व 79.68, यानी कि ग्रामीण की अगर बात कर रहा है और साक्षरता की बात कर रहा है तो 61.44 है,
और नगरियों की नगर में है ना, यानी शहरी आबादी की साक्षरता है 79.68, 79.68 है ना, 68 है ना, 68, 61.44 ग्रामीण, 60 में एक और जोड़ दियो 61 है ना, 61 और 44 या ग्रामीण होगी, और 79.68 ये है शहरी। काफ़ी ज़्यादा है शहरी की साक्षरता ग्रामीणों से। फिर राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में है ना, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 34 में, 34 में डी है 15। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? अब ये बताइए 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928, 928, 928। जब 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 15। 34 में 15 है, यानी कि अपना औसत लिंगानुपात कितना है? 928। अब 928 से जो कम है ना, जो औसत से कम है जिले, उनकी संख्या है 15। ठीक, 15। और निम्न में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? जब सालर ये नहीं है, जबकि सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुदभिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। सालर के वन बाड़मेर में थोड़ी है। 35 में सही है। सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुदभिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा, मिश्रित। इसके बाद में मेरवाड़ पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? जब ये है मेरवाड़ा। मध्य अरावली श्रेणी, चल देखते हैं। 36 में मध्य अरावली श्रेणी सही है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मध्य अरावली श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? सालर ये नहीं है बाड़मेर में। सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुदभिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा, मध्य अरावली। 36 के बाद में 37। थानमेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। एक तो थानमेट अलग है और एक कोपेन अलग है ना, इन सब ये दोनों का अलग अलग है। जो ये दोनों का जो भी है, जिस प्रकार से कह रखा है, ये सब याद होना चाहिए भाई। कोपेन का तो याद है, थानमेट का नहीं है। जो 37 सी है DAW। थानमेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है DAW। थानमेट जलवायु वर्गीकरण ठीक है, के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, DAW है 37। फिर जो नगर समुच्च लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है समुच्च। जब इसमें कौन सा है? उदयपुर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर। 38 डी है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, डी है इसमें, यानी कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। 38। जो नगर समुच्च लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। समुच्च मतलब पता को नहीं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर।
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, फिर बाड़मेर। यही सही है, यही सही है, 39 ए। ठीक है ना। जैसलमेर सबसे कम जैसलमेर में है जनसंख्या घनत्व, जैसलमेर के बाद में फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में फिर बाड़मेर, यानी कि जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर। 39 के बाद में 40। पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। जब पिछड़े बालक की बात है ना, MA/CA/100, MA/CA/100। जब MA का मतलब हो गया मेंटल एज, CA का मतलब होगा करंट एज, लेकिन ये अलग की बात कर रहा है ना। जब ये करंट एज नहीं हमेशा नीचे आएगी, करंट एज ये ऊपर आएगी, जब यही है इसमें EA/CA/100 EQ 40 सही है। पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। शैक्षिक उपलब्धि जब EA/CA/100, EA/CA करंट एज, C से करंट एज इंटू 100। EQ का मतलब क्या है? एजुकेशनल क्वांटिटेंट, है ना। E से एजुकेशन, Q से क्वांटिटेंट। अब EA का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन एज। भाई C का तो मतलब होगा करंट एज, तो एजुकेशन एज आएगा क्या है ना। 40 में 1 है, फिर 42, 40 के बाद में 41, है ना। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? सीखने की बात अगर कर रहा है तो स्किनर है, 41 में सही है, स्किनर। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में किस क्रम में नामकरण किया गया है? गलफड़ी जब 42 में संक्रिया उत्पाद संघटक, संक्रिया उत्पाद संघटक। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में किस क्रम में नामकरण किया गया है? संक्रिया उत्पाद संघटक, संक्रिया उत्पाद संघटक। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में किस क्रम में नामकरण किया गया है? भी है संक्रिया उत्पाद संघटक। संक्रिया का मतलब है ऑपरेशन, प्रोडक्ट, कंटेंट। दोबारा देखते हैं, ये पेपर है भाई, है ना। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खान भंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? ये कृष्ण कुमारी है। कब की बात है? 1810 में आमिर खान भंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन विद्याधर भट्टाचार्य। वाद्ययंत्र टामक का संबंध टामक का मेवात से है। और रणथंभौर शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़? 1290 है। फिर धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? ये है नागभट्ट फर्स्ट। 6 नागभट्ट फर्स्ट, है ना। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? नागभट्ट फर्स्ट। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया 7 में है सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है?
बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? बैराट। फिर 9। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी मारे गए? ये है बेगू है। और 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अगर तोड़ आएगा ना, ची से है खिजराबाद। भाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। देखते हैं 11 में। चंद्र शर्मा गुलेरी नहीं है, शिवचंद्र भरतिया है। भाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। और वीटी कृष्णमाचारी ये जयपुर के 13 है ना, जयपुर के वीटी कृष्णमाचारी जयपुर, कृष्णमाचारी में रह है, कृष्णमाचारी जयपुर है ना। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? ये नारायण देवी वर्मा। जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? ठीक है ना, गधों का मेला। जयपुर जिले के लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से। लुनियावास ग्राम पंचायत का है ना, लुनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या गांव है, भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से। गधों का मेला। पिछवाड़ चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा है। 17। चंपाकली गर्दन 17 है ना, चंपाकली गर्दन है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन। ठीक है, ये वो आएगा गर्दन, चंपाकली है ना, गर्दन सिर मत कर देना भाई, गर्दन आएगा, गर्दन है ना, गर्दन। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही सेना पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह है, बीकानेर का शासक। 18 ना, डी सही है। फिर प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहेबदीन मेवाड़ है ना, साहेबदीन मेवाड़। फिर सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का चरणदास। इसके बाद में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? 21 मसीह है, 213। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है ना, 213। फिर राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, कुल 8 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 176 23 में ना, 176 सही है, अनुच्छेद 176। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? 333 333। अब तो ये खत्म कर दिया है ना, 25। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है 29 विषय। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 26 प्रकाश टाटिया। अब तो कोई और है, प्रकाश टाटिया। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। फिर यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है?
उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। यह है 29 में ए सिर्फ एक। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 157 दोबारा देख ले, है ना। निम्न विवरणों पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, सिर्फ ये सही है। 29 में, है ना। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। ये 40 वर्ष नहीं आएगी, 35 वर्ष आएगी, है ना। फिर 29 के बाद में 30। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार है, ये वो है 69-30 से 78-17। 69-30 से 69 डिग्री 30 इंच पूर्व से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। 69-30 78-17। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वन कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है, जिस नाम से जाना जाता है वह है 31 में। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है 31 में बी है बालरा है, बालरा बात्रा दे रखा है, बात्रा। दक्षिण राजस्थान में श्लेष तथा वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है बालरा, ब्रिंगा, झूमिंग, देप्पा। ये स्थानांतरित कृषि के नाम है, झूमिंग, देप्पा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती है ना, झूमिंग, देप्पा, और ये बालरा है, बात्रा, बालरा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? ये डिलीट है 32। फिर 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है 33 में ए है 61-44 से 79-68। 61-44 से, यानी कि 61-44 तो है क्या ग्रामीण और 79.68 ये है शहरी। शहरी आबादी की साक्षरता 79.68, ग्रामीण आबादी की साक्षरता 61.44 ग्रामीण, 79.68 शहरी। 61.44 ग्रामीण, 79.68, यानी 1 कम 80 है शहरी। 34 राजस्थान 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 34 में डी है 15। ये बताइए लिंगानुपात क्या है अपना? 928 है, ठीक है ना। अब 928 से नीचे वाले जो जिले हैं ना वो 15 है। 34 में डी है ना 15 है। 928 लिंगानुपात 928। निम्नलिखित में कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? 35 में ए है सालर, ये नहीं है बाड़मेर। जबकि सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुभूमि जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा इकाइयाँ। 36 में बी मध्य अरावली श्रेणी। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? 36 में बी है मध्य अरावली श्रेणी। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? 36 में भी है मध्य अरावली श्रेणी। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? 36 में बी है ना मध्य अरावली श्रेणी। मध्य अरावली श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है, निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? उपविभाजन है मध्य अरावली भाई। 36 में। 37 थानबेट के जलवायु वर्गीकरण का ना, एक तो थानबेट और एक कोपेन है। जब थानबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन का तो याद है अपन को, कोपेन का तो याद है। भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है DAW 37।
DAWA। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है उदयपुर, जयपुर, 38 में सही है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। बात किसकी कर रहा है? जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है जयपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। 39 सही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्रम से है। फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर, सेकंड पे बीकानेर, थर्ड पे बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है 40 में EA/CA। और देखें मेंटल एज निकालने का क्या है? मेंटल एज निकालने का है MA/CA। MA का मतलब होगा मेंटल एज, CA का मतलब होगा करंट एज। जब मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी, है ना, बुद्धि लब्धि लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। MA/CA × 100। अब ये क्या है? सेक्सुअल उपलब्धि की बात कर रहा है ना। सेक्सुअल उपलब्धि का मतलब होगा एजुकेशन क्वांटिटेंट, EQ। जब EA का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन मेंटल एज, है ना। जब एजुकेशन एज, ए का मतलब एज है, जब एजुकेशन एज EA, और CA का मतलब होगा करंट एज × 100, है ना। EA का मतलब है एजुकेशनल और A का मतलब है एज। EA/CA × 100 EQ का है। ठीक। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग? अगर सीखने की बात कर रहा है स्किनर है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न किस क्रम में नामकरण किया गया है? यह है देख संक्रिय घटक उत्पाद। 42 में B है, यानी कि संक्रिय उत्पाद संघटक है ना। संक्रिय उत्पाद संघटक। ऑपरेशन प्रोडक्ट कंटेंट, ऑपरेशन प्रोडक्ट कंटेंट। 42 में भी ऑपरेशन प्रोडक्ट कंटेंट। 42 में भी संक्रिय, है ना, संक्रिय उत्पाद संघटक। संक्रिय उत्पाद संघटक। संक्रिया को बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है ना। ऑपरेशन, ऑपरेशन वो हो गया। उत्पाद का मतलब है प्रोडक्ट और संघटक का मतलब है कंटेंट। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में किस क्रम में नामकरण किया गया है? ये किसने दिया है? ये 5 वाला संक्रिय उत्पाद संघटक। ये गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड है। संक्रिय उत्पाद संघटक, संघटक को कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट, कंटेंट, है ना, कंटेंट। ऑपरेशन प्रोडक्ट कंटेंट। ऑपरेशन इंग्लिश याद रहेगी है। ऑपरेशन प्रोडक्ट कंटेंट, ऑपरेशन प्रोडक्ट पर कंटेंट। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? पीनियल। 43 सही है। पीनियल नहीं है। जबकि देखें पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सहचार्यवाद सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, ऑलपोर्ट सिद्धांत। शायद 44 में D है भाई, 44 में D है। निम्न में कौन सा एक सृजनात्मक का सिद्धांत नहीं है? 44 में ये नहीं है।
यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, साहचर्यवाद सिद्धांत है, पूर्णाकार सिद्धांत है। पूर्णाकार मतलब देख थ्योरी, थ्योरी है ना, थ्योरी मतलब सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? 44 में ये नहीं है, चल साइड में करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये दिया है सिगमंड फ्रायड, है ना, सिगमंड फ्रायड। सहचार्यवाद सिद्धांत ये किसने दिया है? पूर्णाकार सिद्धांत, आलपोर्ट नहीं है इसमें। सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है, आलपोर्ट। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने, ये तो सेल्डन है। देख सेल्डन में से आ रहा है, तो शारीरिक में कमी से आ रहा है। 45 यार, ये तो वो कर दिया भाई इसने। 45 सेल्डन, शेल्डन, शेल्डन 45 में सी क्रैचमर है, क्रैचमर। शेल्डन नहीं है इसमें यार। हिप्पोक्रेटस, आलपोर्ट, शेल्डन। अभी आलपोर्ट का भी आया था ना, अभी नहीं आया था। ये याद होना चाहिए कि भाई जैसे कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। सहचारीवाद का किसने दिया है? पूर्णाकार का किसने दिया है? आलपोर्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आलपोर्ट का सिद्धांत दिया है वह किसने दिया है? जब शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? क्रैच, क्रैच कर ले चल, क्रैच, क्रैच के क्रैच। 45 कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे, आगे आ जाएगा। शेल्डन लग रहा है इसमें, शेल्डन होना चाहिए था। किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ये तो लिप्चिंग है ना, लिप्चिंग। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? जब देखें विकल्प सुमेलित है, सिगमंड फ्रायड एक सही है इसमें। सिगमंड फ्रायड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एल्डर मनोविश्लेषण, चल सही है, उसको ही देख लेते हैं। 47 में सी सही है, ओनली ये सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण आएगा, है ना। एल्डर का, एल्डर का शायद विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान आएगा। जुंग का व्यक्तित्व मनोविज्ञान, नहीं जुंग का ये नहीं आएगा। अगर ये आता तो आंसर में यही आता ना, तो जीन पियाजे सही है बस इसमें एक। जीन पियाजे का है विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान। अब जुंग का, जुंग को इनमें ओटा सोटा हो रहा है भाई ये। जब देख एल्डर विश्लेषणात्मक, यहाँ पर सिंगमन, चल छोड़। अन्य जीन पियाजे का यह है विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान। 48 निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? गार्डनर को शारीरिक, सांस्कृतिक, संगीतक, भाषाई। 48 सांस्कृतिक नहीं है। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? सांस्कृतिक नहीं करती, जबकि शारीरिक, गत्यात्मक, संगीतक, भाषाई, भाषाई, संगीतक, शारीरिक, गत्यात्मक। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि, पहले तो ये बता, अगर ये आ जाएगा तो कि ये बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये ऐसे याद कर रखा है ना, जैसे कि रेल की पटरी है ना, रेल की पटरी है ना, गार्डनर, गार्डनर है। तो भाई जैसे कि रेल की पटरी होती है ना, या फिर रेल डिपार्टमेंट में गार्ड होता है ना, तो ऐसे रेल की पटरी, गार्डनर, ऐसे याद कर रखा है। तब रेल की पटरी पर काफ़ी ट्रेन चलती है ना, काफ़ी ट्रेन चलती है, तो वो क्या हो गया? बहुबुद्धि हो गया, है ना। काफ़ी ट्रेन चलती है तो उसमें काफ़ी मानव बैठ के जाते हैं, तो वही वह, और अलग अलग बुद्धि होती है सबकी, तो वह बहुबुद्धि हो गया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर, है ना, बहुबुद्धि गार्डनर, यानी कि पटरी पे बहुबुद्धि वाले लोग जाते हैं, है ना। गार्डनर, गार्डनर बहुबुद्धि, गार्डनर बहुबुद्धि।
सांस्कृतिक नहीं करती है। जब अगर सांस्कृतिक नहीं करती है तो 48 में, है ना, सांस्कृतिक नहीं करती है तो इसका मतलब शारीरिक गत्यात्मकता, संगीतिक, भाषाई। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? तो इसको हटा लेते हैं सांस्कृतिक को, जबकि शारीरिक गत्यात्मक है, संगीतज्ञ है, भाषाई है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। यही है गुणनचास, है ना। विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, ये नहीं है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। चलिए यही करते हैं। 50 सही है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जर्मनी के विलियम वुंट कहाँ के हैं? जर्मनी के। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जर्मनी के विलियम वुंट। चेक के बाद में गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है 120, 51 सही है 120। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है 120 योग्यताएं। भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 52, 52 में यह है 11 से 16 वर्ष। भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16 वर्ष। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16 वर्ष। 11 से 16 वर्ष। 11 से 16 वर्ष, ठीक है ना। 52 में भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16 वर्ष। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? 11 से 16। फिर एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है। पूर्णतः सत्याभासी यानी जो सत्य का आभास कराता है ना, बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है। ये है उचित स्थापन 53, 53 मसीह सही है उचित स्थापन। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है ना, लेट से आता है, पूर्णतः सत्यभाषी बहाना यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य कह रहा है, बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है उचित स्थापन। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ये है आत्ममोह। यहाँ पर लैंगिक प्रेरण आत्ममोह है क्या? यहाँ हीरो नायक की पूजा है 54 में। 54 में बी है भाई, 54 में बी है। बढ़िया क्वेश्चन है। 54 में बी। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? आत्ममोह। 54 में आत्ममोह। फिर नीचे दिए हुए दो समुच्चयों के समुच्चय ए में मनोवैज्ञानिक का उल्लेख है, जबकि समुच्चय बी में उनसे संबंधित सिद्धांतों को दिया गया है। दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और अपना उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। जब देखें थायरनडाइक का है, प्रयास व त्रुटि का है क्या इसमें? एक खंड, समूहखंड, बहुखंड, द्विखंड। तो गिलफर्ड का बहु है ना, गिलफर्ड है। गिलफर्ड गार्डनर अलग है और गिलफर्ड अलग है। तो स्पीयरमैन में 2 अक्षर है ना, तो ये द्विखंड का, तो बी में एक दोनों में है यार। तो स्पीयरमैन का द्विखंड का, थायरनडाइक का
थानडाई का, थर्स्टन का, थर्स्टन ये ऐसे याद कर रखा है, थर्स्टन, थर्स्टन से थोक, थोक, थोक का मतलब समूह खंड का सिद्धांत। जब डी में 3, डी में 3, जब 1 और 3 कौन सा में, बी में 1 आना चाहिए जाए, बी में 1 आना चाहिए जाए, डी में 3, बी में 1, डी में 3, तो बी करते हैं इसमें। कौन सा होया, यह है 55, 55 में आएगा बी, बी हाँ सही है। 5 1 2 3, 5 1 2 3, गिलफर्ड, गिलफर्ड त्रिविमीय सिद्धांत, स्फीयरमैन द्विखंड का सिद्धांत, स्फीयर और मैन है ना दी तो। थार्नडाइक ये बहुबुद्धि का है यार, थार्नडाइक, थार्नडाइक बहुबुद्धि का सिद्धांत, और थर्स्टन समूह खंड का सिद्धांत। जब ये दो कन्फ्यूज कर रहे हैं अपन को, थार्नडाइक का तो ऐसे याद कर रखा है ना भाई, थॉर्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, अब डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा है तो इसमें प्रयास हो रहा है ना, तो प्रयास व त्रुटि का थार्नडाइक का। लेकिन ये थर्स्टन ये थोक से सही है, थोक, थोक है, थोक के भाव से बेच दी तो वो वाला थोक है ना, थर्स्टन समूह खंड का। अब ये थार्नडाइक, थार्नडाइक ये याद ही करना पड़ेगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थार्नडाइक। जब गिलफर्ड त्रिविमीय सिद्धांत, स्पीयरमैन द्विखंड, थार्नडाइक बहुबुद्धि का सिद्धांत, और थर्स्टन समूह खंड का। दोबारा देख ले, गिलफर्ड त्रिविमीय, स्पीयरमैन द्विखंड, थार्नडाइक बहुबुद्धि, थर्स्टन समूह खंड। कौन सा हो कर हम अपन में 55 में, 55 में भी है, 55 में भी है। ठीक, आगे चलते हैं 55 के बाद में 56। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 56 में डी है 5। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 5। रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण कितने कारणों पर विभिन्न रंग हैं? पता को नहीं भाई। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? मास्लो के 56 में डी है 5। रोर्सा ये सही धब्बा वाला है। रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कारणों पर विभिन्न रंग है? विभिन्न रंग हैं। विभिन्न रंग है 57 में 2 पे है। रोर्सा सही धब्बा जो व्यक्ति परीक्षण में वाला है ना, उसकी पूछ रहा है कि भाई वो कार्ड कितने हैं जिन पे विभिन्न रंग हैं? सिर्फ 2। रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? 2। VED और KM कारक दिए हैं, पता नहीं 58 में सी। वर्नोन द्वारा VED और KM कारक दिए हैं वर्नोन द्वारा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है? किसका दृष्टांत है? दोबारा देख, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है? गुण सेट में डी है भाई, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण। फिर नीचे दी गई संरचनावादी अधिगम संबंधित कुछ कथन दिए गए, नीचे दिए गए कुछ से चुनकर सही उत्तर चुनिए। क्या करना है जब इसका, यानी कि कौन सा सही है? सही उत्तर चुनिए। किसके बारे में है जब ये संरचनावादी
संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। अब ये संरचनावादी है, इससे कौन कौन से कथन चाहते हैं ये देखना है। जब यह शिक्षक केंद्रित विधि है संरचनावादी, इसमें विद्यार्थियों के समूह के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है। परीक्षा उपागम समस्या समाधान विचार विमर्श शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अधिगमकर्ता निष्क्रिय स्वतः समान व्यवहार। जब 2 3 4 2 3 4 2 3 4 तो क्या डी है इसमें? 60 में डी है भाई, ठीक, 60 में डी है। सेट में चल छोड़, सेट में डी है। तो और 3 और 4, ठीक। इसमें विद्यार्थी के समय के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है। परीक्षा पागम समस्या समाधान विचार विमर्श शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। पीटीआई का पेपर है। निम्न में किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पानी मिलेगा? निम्न में किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? धौलपुर, जब इसको मिलेगा चंबल 61, सही है। निम्न में किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? चंबल। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? 62, सी है। श्रीमती सीमा पूनिया। राजस्थान के, वो सिर्फ यही पूछेगा, बताइए सीमा पूनिया का संबंध है किस खेल से? राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है श्रीमती सीमा पूनिया। बताइए सीमा पूनिया का किस खेल से संबंध है? मुक्केबाज। सीमा पूनिया मुक्केबाज। उदयपुर की गौरवी के क्षेत्र के रिकॉर्ड होल्डर है, उस समय करंट है 63 में भी। तैराकी। गौरवी का किस खेल से संबंधित है? तैराकी। गौरवी तैराकी, गौरवी तैराकी। उदयपुर की गौरवी तैराकी के क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है। उदयपुर की गौरवी तैराकी के क्षेत्र की रिकॉर्ड होल्डर है। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? 64, डूंगरपुर है। निम्न में से किसे राजस्थान पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? डूंगरपुर। डूंगरपुर गौरवी तैराकी से है, उदयपुर की है ये गौरवी। और ये सीमा पूनिया है, ये मुक्केबाज है। और लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा चंबल से। आगे चलते हैं। राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? यह है 306 महीने, 30 महीना है ना, 30 महीना इंटू 6, जब 6 180 दिन है ना, 6 महीना की दी है 65 में। वो तेरी की 65 में डी है भैया। पैंसठ का मतलब डी हो गया भाई साहब। देख 30 दिन का एक महीना होता है, जब 10 का अगर किया तो ये हो गया 300 है ना, और 300 ही और जोड़ा इसमें है ना, तो होगा 20 महीना है ना, 600 दिन होगा ये, 600 दिन होगा ना। और अभी तो 130 दिन और रह रहा है, 130 दिन और रह रहा है ना। जब 30 इंटू
5, 5 के बाद 5 10 5 3 15, जब है ना 15, जब कुल मिलाकर 4 महीना और, जब 10 और 10 20 और 24 महीना, 24 महीना है तो यह को मतलब 1 साल 365 दिन की है। जब 365 और 365, 5 5 10, 6 6 12 को 2 को 3 और 3 6 और 1 720, भाई 365 दिन है ना 1 साल, 365 दिन 1 साल, 5 और 5 10, 6 6 12 1 13, 3 3 6 1 7 730, 5 और 5 10, 6 6 12 और 1 13, 3 और 3 6 1 7 730, 2 साल, भाई मौज होगी 2 साल तक हैं। आपको तनख्वाह मिलेगी लेकिन वो कम मिलेगी है ना, क्योंकि लीव ले रखी है ना, आधी तनख्वाह मिलेगी, चाइल्ड केयर लीव। तो 2 साल तक आधी तनख्वाह भी, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। 730। और पुरुषों को दी जाती है 15 दिन की छुट्टी, 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव। राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? 730 दिन। ठीक, 730 दिन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला और कोई राज्य में है ऐसी योजना? पता नहीं है ना। 730 दिन याद रखना है। 730 दिन का मतलब है 2 साल है। अपन तो 180 समझ रहे थे। राष्ट्रीय सहकार सही है ना ये? 65 में, 65 में डी है भाई। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया? 66 में बी, जयपुर। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला ये उस समय कहा आएगा नहीं है ना, जयपुर है। फिर राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का नाम क्या है? 67, सी है। सी का मतलब है भामाशाह वॉलेट। भामाशाह वॉलेट इंग्लिश में दे दिया है इसने, ये है ना, भामाशाह वॉलेट सही है। फिर तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट GRAM का आयोजन निम्न किस स्थान पर किया गया? 68 में सी है, उदयपुर। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है? 69 में डी, स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा। निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य सुरक्षा। निम्न में कौन से राज्य ने लखनवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए? 70 में सी, पंजाब ने। लखवार डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए पंजाब, जबकि उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा। लखवार डैम परियोजना, ये बताइए लखवार डैम परियोजना है उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब नहीं है इसमें। पंजाब नहीं है, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा। साइन नहीं किया पंजाब ने। लखवार डैम परियोजना, बताइए लखवार डैम परियोजना किन किन की संयुक्त परियोजना है? उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है। 71। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में कौन से पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? 71, नीरज चोपड़ा। कौन से पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा। 2018 कॉमनवेल्थ में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 72 में सी, 26। बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र एरिया है, काम के नहीं है ना। 73 में डी है, 6.75 मीटर। 2018 राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या था? 74 में सी है, इट इज आवर टाइम टू साइन। 75। निम्न में कौन सी वॉलीबॉल में असीमित प्रतिस्थापन है? ए, लिबरो। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी कैसे घूमते हैं? क्षेत्र ये अपने काम का नहीं है ना, दक्षिणावर्त। 98वें एशियाई खेल के समापन समारोह में कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था?
77 में सी रानी रामपाल। फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट के बीच कितनी दूरी होती है? 78 में बी 8 गज। फिर निम्नलिखित में जारवा जनजाति क्षेत्र कौन सा है? ये काम का है। जारवा जनजाति मिजो 79 में अंडमान द्वीप है। जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? अंडमान द्वीप। जारवा जनजाति अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील केटल झील का उदाहरण है? लोनार 80 में, है लोनार उड़ीसा में। जब देखें जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? जारवा जनजाति का है अंडमान द्वीप। और क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील, उड़ीसा है शायद ये। लोनार उड़ीसा है या पर महाराष्ट्र है? बेलूर झील है उड़ीसा तो लोनार, लोनार झील। वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 81। ये है 5.6 से कम। पीएच परास अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा और क्षारीय है ना। वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं? 82 में अनुच्छेद 14 समानता का। ठीक है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? अनुच्छेद 14। फिर 83। निम्नलिखित किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 83 में भी है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सही है तो याद है ना, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 सही है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित किस सम्मेलन में भाग लिया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 85 ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। बेरियान गर्त निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है? प्रशांत 86 में सी 87। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक सौर ऊर्जा 87। पारंपरिक की बात कर रहा है, हो गया ना गलत? कोयला। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत है। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत है कोयला, है कोयला। निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना? कोयला है। सौर ऊर्जा अपारंपरिक है, पवन ऊर्जा अपारंपरिक है, नाभिकीय अपारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब है परंपरा के तौर पर अपन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। और अपारंपरिक का मतलब नवीकरणीय, जो अभी प्राप्त करने लगे हैं, वो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंजर द वर्ल्ड 1914 से 1948 के लेखक हैं 88 में गुहा रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा। पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914 से 1948 रामचंद्र गुहा। गांधी है ना, द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड रामचंद्र गुहा। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम था बिपाशा, बिस्ताता 89 भी है, बिपाशा है, बिपाशा। ब्यास बिपाशा। कीप कूल एंड कैरी ऑन निम्न में किसकी थीम थी? 90 में भी है
विश्व ओजोन दिवस 2018। कीप कूल एंड कैरी ऑन, कीप कूल एंड कैरी ऑन। विश्व ओजोन दिवस 2018। 91। निम्न में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? जब सिरोको, खमसीन, जोड़ा, बोरा। शायद ये होनी चाहिए भाई 91 में। 91 में गलत है। 91 में डी है, बोरा। इनमें कौन सी गर्म हवा नहीं है? बोरा नहीं है। तो इसका मतलब ये तो पता है, सिरो को है, देख गर्म है ना, गए गरम, गरम में रह है। अब गरम में रहे तो सिरो को में है, रह सिरो को। अब ये खमसीन याद करनी पड़ेगी और ये जोड़ा याद करनी पड़ेगी। खसिरो को, खमसीन और जोड़ा, सिरो का जोड़ा और खमसीन है ना। जब बोरा नहीं है, सिरो को है, जोड़ा है और खमसीन है। सिरो को, जोड़ा, खमसीन। रीगा की खाड़ी अलग करती है 92 में सी, एस्टोटोनिया व लाटविया को। रीगा की खाड़ी अलग करती है एस्टोटोनिया व लाटविया को। एस्टोटोनिया, रीगा की खाड़ी है ना, रीगा की खाड़ी, एस्टोटोनिया, लाटविया। और गर्म हवा बोरा नहीं है, सिरो को, जोड़ा, कमसीन। इनमें कौन सी पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं? व्यापारिक पवन है 93 में। पछुआ पवन है, पछुआ पवन है। गरजता चालीसा भी कहते हैं 93 में भी पछुआ पवन है। निम्न में कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? निम्न में कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं? 93 में पछुआ पवन है। निम्न में कौन सी पवनों को गरजता चालीसा, गरजता चालीसा पछुआ पवन है। व्यापारी पवन नहीं, पछुआ पवन है। निम्न में कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? इक्वाडोर। ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है इक्वाडोर। जबकि अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलिविया। ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है इक्वाडोर। जबकि अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे। अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे, इक्वाडोर नहीं है। उर्वरकों में NPK से क्या तात्पर्य है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 95 सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस है ना। तो भाई N से तो नाइट्रोजन से तो N बन गया, ठीक है। तो P का क्या बन रहा है? ये फास्फोरस है ना, फास्फोरस है, फास्फोरस। P से फास्फोरस, तो ये भी फास्फोरस है। ये K का मतलब, K का मतलब क्या है? तो फिर पोटेशियम। ये तो सही बैठ नहीं रहा है। आंसर यही है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। 96। भारत UN संबंधों के संदर्भ कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? 17। ओजोन दिवस निम्न किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। ओजोन दिवस निम्न किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस में किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। निम्न कौन सा सम्मेलन मुख्य आर्द्र भूमियों से संबंधित है? 98 में ए है, रामसर सम्मेलन। 98 में रामसर सम्मेलन। हेडली सेल निम्न किससे संबंधित है? 99 में ए, पवन तंत्र। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानवता। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानवता। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानवता नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानवता के अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सदाचार है। हेडली सेल निम्न किससे संबंधित है? पवन तंत्र, पवन तंत्र। और कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है? रामसर, है रामसर। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये क्वेश्चन आ चुका है ओजोन दिवस, और ये 96 में 17 है। और गर्म हवा नहीं है, ये पोरा नहीं है, सिरोको है, जोड़ा है, खमसिन है। रीगा की खाड़ी अलग करती है 92 में सी, एस्टोटोनिया व लाटविया को, एस्टोटोनिया व लाटविया को। निम्न में कौन सी पवनों को गजरता चालीसा कहते हैं? 93 में बी, पछुआ पवन है, पछुआ पवन है। निम्न में कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ है? ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं है, नहीं है, इक्वाडोर नहीं है। जबकि अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, इक्वाडोर नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।